अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हर इंसान नफ़ा चाहता है, घाटा नहीं चाहता। जो भी दुनिया में है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, वो बेचारा चाहता है कि मैं नफ़े में रहूं, मुझे घाटा न जाए। अब आप जैसे कोई मशीन बनाता है, कोई आदमी आटा पीसने वाले की मशीन हो, चक्की जिसको हम लोग कहते हैं, उस चक्की को बनाने वाले जो चक्की बनाए हैं उसकी बात अगर मानेंगे तो उस चक्की से फायदा होगा, वरना आप अपना दिमाग लगा देंगे तो फिर उस चक्की से फायदा, जब गेहूं डालना है कितना उसका पाट रखना है, कितना महीन पीसना है, कितना स्क्रू टाइट करना है, कितना ढीला करना है, ये मशीन बनाने वाला जो मैन्युफैक्चर है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, जो चक्की बनाने वाला है, वही बताएगा। तब आप फायदा उस मशीन से और उस चक्की से उठा पाएंगे, नहीं तो आप फायदा नहीं उठाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। ये दुनिया बनी प्यारे आका सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में बनाने वाले अल्लाह है। अल्लाह जैसे आपके जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए कहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, अब ये जिस्म आपको फायदा देगा, दुनिया में भी फायदा देगा, आखिरत में भी फायदा देगा। अगर इस जिस्म को आपने नफ्स से, माहौल से, रस्म से, रिवाज से आपने चलाया तो ये जिस्म दुनिया में भी नाकाम हो जाएगा और घाटा उठाएगा, आखिरत में भी घाटा उठाएगा। वल अस्र, इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाकर कर, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या है? अल्लाह है। अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाया और कोई नहीं बनाया न बनाएगा। उस अल्लाह को हमें यकीन दिलाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं थी, मगर हम इंसान हैं। हम जो हमारी जो ना खुलकल इंसान अजूला, जल्दबाज है, जल्दी में फैसला कर लेते हैं कि अरे रे रे इतना बड़ा सूरज, उसी को खुदा मान लिया। कितने लोग किसी और को खुदा मान लिए। तो खुलकल ये जल्दबाज, और एक तरफ खुलकल इंसान ज़ईफ़ा, हम कमजोर भी हैं, कमजोर। हम फैसला जो है ना वो सही नहीं करते, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाकर कर रहे हैं इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, तमाम लोग घाटे, तमाम लोग घाटे, तमाम लोग घाटे। अब जो बनाया है दुनिया वही कह रहे हैं अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया? वो सवाल कर रहा है रब अल्लाह कुरान में। कुरान प्यारे आका के ऊपर उतरा जो हमारी बच्चियां अभी पढ़ रही थी, उसमें अल्लाह ने कहा अफा हसीबतुम, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया? अरे
आप एक बच्चे को दुकान पर भेजते हो तो उसको भी कहते हो बेटा मैंने तुमको सिर्फ दुकान पर इसलिए नहीं भेजा है कि तुम बैठ कर टाइम पास करो। ग्राहक आए, कस्टमर आए तो उनसे बात करो, सामान दो, सामान साफ करके रखो। बच्चे को डांटते कि बेटा ऐसे करो वैसे करो। तो मेरा रब इतनी बड़ी दुनिया बनाया है तो सिर्फ ऐसे ही बना दिया? नहीं, क्यों बनाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को, इंसान को, मर्द को, औरत को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको इबादत के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत का तरीका क्या बताया? क्या मतलब? सबसे पहले अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पर ईमान। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह पर ईमान लाना, कैसा ईमान लाना? ये देखिए, ये मशीन हम है, ये जिस्म जो है ये मशीन है। जैसे आटा की चक्की वो मशीन है, तो बनाने वाले जैसे बताएं तभी जाकर के उस आटे को आप महीन पीसेंगे और उस आटे की चक्की से फायदा उठाएंगे। ऐसे इंसान को वमा खलक़तुल जिन्ना, अल्लाह ने बनाया। तो अब ये बता रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना ईमान इल्लल्लज़ीना ईमान लाना है। कैसा कैसा ईमान लाना है? एक होता है अल्लाह को अल्लाह मानना, अल्लाह को कुल हुवल्लाहु अहद कि वो एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह को मानना, क्या मानना? कि जिंदगी उसी ने दी, रोजी वही दे। पूरी दुनिया वाले जितने दुनिया में चौपाए हैं सबको रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह। समुद्र की मछलियों को रोजी कौन दे रहा है? बिलों की चींटियों को रोजी कौन दे रहा है? उनका कोई कारखाना नहीं है, रब दे रहा है। ये तो इंसान को इम्तिहान लेना था कि देखो ये चोरी से कमाता है, हलाल कमाता है, करता क्या है? तो इसके कमाने पर अगर हलाल तरीके से कमाया तो रब कहा इम्तिहान में पास हुए, और नहीं तो कहा तुम नाकाम हो गए। तो अल्लाह को मानना, फिर अल्लाह को क्या माना? कि अल्लाह दो है। अल्लाह कितने हैं? एक। पैदा करने वाले हमारे अल्लाह हैं, रोजी देने वाले अल्लाह है। बेटे की तबीयत खराब हुई तो उसको शिफा देने वाले अल्लाह है। अल्लाह के अलावा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह चाहे तो हर एक को सेहत दे दे, चाहे तो बीमार पड़े। ना कोई सेहत देने वाला है, ना कोई तंदुरुस्ती देने वाला है, ना कोई बेटा देने वाला है। वल्लाह कर रहा हूं, अल्लाह के अलावा कोई किसी को ना बेटा दे सकता है, ना किसी को जिंदा कर सकता है, ना किसी को सेहत दे सकता है। तो अल्लाह को मानना कि अल्लाह हमें भेजा है, फिर अल्लाह बुलाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम जो है ना, तुम जब कब्र में डाल दिए जाओगे तो जब दोबारा सूर फूकेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते, तो क्या होगा? लोग अपने अपने कब्रों से निकल करके अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। तो अल्लाह भेजे हैं, फिर बुलाएंगे और बुला करके पूछेंगे कि तुमने अल्लाह को क्या माना था, अल्लाह को क्या माना था? तो अल्लाह एक है और वही रोजी देने वाले हैं। बाकी दुनिया के किसी और चीजों से हमने समझा कि यहाँ रोजी यहाँ से मिलती है, इसी को कहते हैं शिर्क हो गया। और अल्लाह के यहाँ शिर्क की माफी नहीं। तो अल्लाह को मानना। दूसरा, अल्लाह की मानना। अल्लाह की क्या मानना? कि अल्लाह ने कहा कि माँ की नाफरमानी मत करना। अगर हमने माँ की नाफरमानी की, माँ की नाफरमानी की तो अल्लाह की नहीं माने, सिर्फ माँ की नहीं माने। ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी की, अब्बा की नाफरमानी की, बड़े भाई की बेअदबी की, बीवी के हक को तोड़ दिया, छोड़ दिया, बहनों को सताया। तो ये नहीं कि सिर्फ हमने अल्लाह जो है बहनों का दिल दुखाया, नहीं, अल्लाह की नहीं माने। उस अल्लाह ने जो आपकी आंखों में रोशनी दी है। आपको एक वाकया बता दूं, उस अल्लाह से टकराने पर क्या होता है। हम लोग अल्लाह के रास्ते में जमात में गए हुए थे। एक आदमी था नौजवान, हम लोग किताब पढ़ रहे थे, वो मजाक उड़ा रहा था और उसके साथ एक और बहन थी, उसकी ट्रेन का सफर था, मजाक उड़ा रहा, मजाक। ये क्या है, ये क्या है? भाईजान, हमने अपनी आंखों से देखा कि उसका मजाक उड़ाना क्या हुआ, वो
भाई के सर पर, कंधे पर यूं सर रखा और हम लोग भी समझे कि सो रही होगी। थोड़ी देर के बाद उसका सर ढलक गया और पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह की न मानने पर अल्लाह जब बुला लेंगे तो हम किस मुंह से अल्लाह के पास जाएंगे, क्या करेंगे? ना हमारी बात नबी सुनेंगे ना अल्लाह सुनेगा। तो बात यह है कि अल्लाह को मानना, दूसरा अल्लाह की मानना। तो अब ये ईमान हो गया। अब क्या मानना? वही है वो आमिलुस सालिहात। अगर हमने नमाज को रोजे के लिए सिर्फ कैद कर लिया, बाकी दिन छोड़ दिया, तो फिर हमने नहीं मानी बात कि रमजान आ गया तो पढ़ना है। ये कौन सी बात है? जुमा आ गया तो पढ़ना है। वो आमिलुस सालिहात। आपको बता दूं, जो शख्स जानबूझ करके नमाज छोड़ता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी की बरकत नहीं देंगे। याद रखिएगा, आज सबसे बड़ा मसला है रोजी का। रोजी का कितनों कमाते हैं, बरकत नहीं है। कहते हैं कि नहीं हम लोग? अरे क्या बताएं, कहीं आता है, कितनों आता है पता नहीं चलता। बेटा एक सऊदिया भी है, हम फेरी भी करते हैं, मगर बरकत नहीं है। कि वो खुद कहते हैं बरकत नहीं, वजह क्या है? घर में नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं, नमाज, तो बरकत कहां से आएगी? जबकि हक ये था कि आमिलुस सालिहात, नेक अमल करना। अगर आपके पास मौका नहीं है, 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, 1 पारा नहीं पढ़ सकते तो आधा पारा पढ़ लो, आधा पारा नहीं पढ़ सकते तो पा भर पढ़ लो, पा भर नहीं तो कम से कम 1 रुकू तो पढ़ लो। मेरे भाई, ये कुरान का हक है कि हम रोजाना कुरान शरीफ को खोलें, उसका गर्दा साफ करें, उसे सीने से लगाएं, उसे बोसा दें और पढ़ें और पढ़ कर कहे, ए अल्लाह ये तो आपका कलाम है। ये कुरान का हक है। अगर इसको ऐसे ही छोड़े रहे तो मैदान महशर के बीच में मेरे नबी कहेंगे, ए अल्लाह तेरे कुरान को लोगों ने छोड़ रखा। जिसकी शिकायत नबी कर दे उसका क्या हशर होगा? तो फिर अमलुस सालिहात, नेक अमल जरूरी है। नेक अमल, अच्छा काम। आपको बता दूं, अच्छे काम का फल भी मिलता है और अच्छे काम न करने से नुकसान भी होता है। नुकसान होता है, ऐसा नुकसान आपको बता दूं, एक जगह की बात है कि उस इलाके में जहेज बहुत लेते थे। जहेज, हम लोग की जमात गई, हिंडौन से आगे जमात गई तो पता चला कि यहाँ पर जहेज के लिए गिरवी पर पैसा लेना और कर्जा लेना, सूद पर पैसा लेना। तो हम उस इलाके में जब घूम करके देखे तो मेरे भाई सफेद दाग की बीमारी चली थी, 80% बीमारी थी ये जहेज लेने वाले। वजह क्या है कि जो माँ, जो बाप बेटी को बड़ा होता हुए देखते हैं, उनके सर झुकते चले जाते हैं, कंधा झुकता चला जाता है, जिस्म सिकुड़ता चला जाता है कि मेरे बच्चे का कहां से इंतजाम होगा। अगर हमने ठान लिया कि हमें जहेज नहीं लेना है तो मेरे भाई न जाने कितने बूढ़े माँ और बाप का आप सीना चौड़ा कर देंगे, आपके जरिए से उनकी बीमारी दूर हो जाएगी, उनका दुख दर्द और सदमा दूर हो जाएगा। आपका क्या है? अजी नई मशेरी तो हम चारपाई पर भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, नई कूलर है, हम हाथ वाले पंखे से हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर उस बूढ़ी माँ बाप का दिल खुश कर देंगे तो आपकी कब्र भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। मेरे भाई हैं आप। ये जो है ना, दुनिया में बुरे कामों का बात मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इशारा कर देते हैं कि देखो बदल जाओ, देखो सुधर जाओ। बहुत से लोग बुराई को, जैसे शराब है, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे चलो यार क्या होगा। आपको बता दो, शराब से तो दुनियावी नुकसान जो होता है, लीवर खराब। मैं हजारों को जानता हूं, खुदा की कसम, जिनने शराब पीना शुरू किया उनका गुर्दा खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया। वल्लाह कराऊं, हजारों को मैं जानता हूं। ये तो दुनिया का नुकसान है। आखिरत का नुकसान ये है कि ये जो शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, शिकवा शिकायत जबान से करते हैं, अल्लाह गुस्से में इतने होंगे कि ये शराब पी करके आया है, ये अपने माँ को जो है गाली दे करके आया है, अपने बाप के इसी जबान से जवाब दे करके आया है, और अपनी बीवी को ये तलाक दे करके आया है, या अपने बहनों को गाली दिया करता था, ये रिश्वत और सूद का कारोबार अपनी जुबान से किया करता था। अल्लाह इतने
गुस्से में होंगे, इतने गुस्से में होंगे कि 6 मील लंबी जबान कर देंगे, सिर्फ हमारी जबान पर छाला पड़ जाता है। ये जो हम लोग कहते हैं छाला पड़ गया है, तो बताइए हम लोगों से खाना खवा जाता है? पानी तक नहीं पीते हैं। अब ये जब जो शराब पी कर गया है, झूठ बोल करके गया है, ये गिबत करके गया है, इसकी जबान जब 6 मील मेरे अल्लाह कर देंगे, उस पर सांप चलेंगे, उस पर बिच्छू डसेंगे। सोचो कि एक छाला बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हम उस पर सांप काटेगा और ये बिच्छू जब डसेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करें? मेरे भाई, नेक अमल न करने से और बुरा अमल करने से ये दुनिया भी मुसीबत है, आखिरत भी मुसीबत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वो अमलुस सालिहात के बाद है वो तवासो बिल हक, हक बात, अच्छी बातों का हुक्म करना। इसलिए कि इमामुल अंबिया सरवरे कायनात ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में दावत का काम नहीं करेंगे। ये काम आपको करना है। अगर आपने काम नहीं किया तो सोचो जरा, मां से बिछड़े हुए बेटे को कौन मिलाएगा? मस्जिदों से दूर हुए लोगों को मस्जिदों के करीब कौन करेगा? शैतान तो जब से दुनिया बनी तब से शैतान बहका ही रहा है, उसके पास तजर्बा हो गया है लाखों साल का। इसलिए कि 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम तो दुनिया में आए लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए और बुरी बातों से रोकने के लिए। तो ठंडे दिल से सोचो, वो तो सब पर्दा फरमा गए, मगर शैतान तो आज भी है। तो 1.25 लाख नबियों का बहकाने का तरीका जाना है, कैसे बहकाना है। तो वो तो हमको मस्जिदों से दूर करेगा। जुमा से पढ़ेंगे नहा करके, असर से पढ़ेंगे नहा करके, कल से नमाज पढ़ेंगे, परसों से तिलावत करेंगे। ये करते 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 सफेद बाल हो गया, कितने लोग बच्चे से बड़े हो गए, मगर ये कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल नहीं आता, ये शैतान समझाता। मेरे भाई, उसके लिए ठानना पड़ता है, ठानना पड़ता है, आपको ठानना पड़ेगा, शैतान से जंग लड़ना पड़ेगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक नौजवान था, जा रहा था, डॉक्टर साहब हज करने जा रहा था। किस हाल में था? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकले कोई सामान लेने के लिए। मई जून की धूप थी, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप थी। एक नौजवान को देख रहे हैं कि घिसटता हुआ जा रहा है, पांव नहीं है, चल नहीं सकता, घिसटता हुआ जा रहा है। दौड़ के आए, कहा, वो बेटा, वो नौजवान, तू घिसटते हुए कहाँ जा रहा है? तू घिसटते हुए कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कोई काम हो तो बता, हम कर दें। कहा, मैं जा रहा हूँ हज करने। कहा, हज करने? कहाँ से आ रहे हो? खरासान से। हो, इतनी दूर से? ऐसे ही। कहा, बेटा बेटा, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, धूप बहुत है, बेटा बेटा चल, मेरा घर करीब है, चल के थोड़ा आराम कर ले, खाना पानी कर ले। कहा, नहीं, बड़ा लंबा सफर है, हज करीब है, मुझे जाना है तो जाना है। ठान लिया तो एक लिंगड़ा बिल्कुल पैर ही नहीं, वो ठान लिया तो जा रहा है हज करने। कुछ दिन के बाद मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास सवारी थी, इनको भी हज करने जाना था। जब गए हैं, ओए है, आप सुन के चले जाइयो, ये कह के चला जाए, ओए है, काश हम भी ठान लेते कि हमें नेक बनना है, हमें मस्जिद को भर देना है, हमें तिलावत करना है तो करना है, चाहे एक रुकू ही करना है। नहीं कुरान पढ़े हुए हैं तो ये हक है, ये सच है, ये अल्लाह का कलाम है, ये हक है, ये सच है, ये अल्लाह का कलाम है, उतना कहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसे भी कबूल कर ले। मेरे अल्लाह के दामन में बहुत लोगों की मगफरतें छुपी हुई है, कोई मांगे तो वो नौजवान क्या हुआ कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब गए हैं तो देखा कि कुछ भीड़ है, भीड़ है। तो कैसी भीड़ है? चले करीब गए तो क्या देखते हैं, भीड़ चीर करके अंदर गए तो एक नौजवान, वही नौजवान जो घिसट करके हज करने जा रहा था, आए है, वो हाथ उठाए हुए और क्या कह रहा है, ए अल्लाह, जिनके पास सवारी थी वो तो सवारी से आया, ए अल्लाह, जिनके पास कुर्बानी का जानवर था, पैसा था, उन्होंने कुर्बानी किया,
ये बोला इस माजूर लंगड़े के पास पैसा नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, हम कुर्बानी आपके नाम पेश कर सके अल्लाह। ये बोला इस लंगड़े लूले के पास तो है नहीं, अल्लाह ये जिंदगी ले ले, बोला अपने नाम पर मेरी जिंदगी कबूल कर ले। मेरे भाई किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने उस माजूर की जिंदगी को कबूल करके बेहतरीन जन्नत में जगह नसीब फरमा दी। उस नौजवान ने ठान लिया तो माजूरी में घिसटते हुए हज कर लिया। हमने नहीं ठाना तो अजान होती रहती है, मस्जिद में नहीं जा पाते। ये अपना नुकसान कर रहे हैं, हम किसी और का नहीं कर रहे। ये बदनसीबी है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये घाटे में इंसान, घाटे में, बहुत बड़े घाटे में। मस्जिद करीब है, झाला पड़ा हुआ। हम अपने बेटे के घर को चाहते हैं कि वो साफ सुथरा रहे, मगर अल्लाह के घर को झाड़ू देने वाला भी कोई मुश्किल से मिलता है। किसी को महीना देकर, पैसा देकर के हम लोग साफ करवा। अजान हो गई तो जैसे गैर चले जाते हैं, हम भी चले जाते। क्यों ठान नहीं रहे? माँ ने कह दिया बेटा बाजार से जरा अंडा ला दे, मेरी दवा ला दे। हाय हाय, दोस्त कह दे तो हम कहाँ चले जाए? दोस्त फोन कर दे तो दौड़ के आए, माँ बाप कहे तो कर आ रहे न, का पक 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 करते। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, उस माँ का बुढ़ापा गुजारने का दिल में सोचते भी नहीं कि उसका बुढ़ापा कैसे गुजारना। अरे मेरे भाई, कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि मेरी माँ तो मेरी दुश्मन है, मेरे अब्बा तो मेरी दुश्मन है, वो बड़े भैया को बहुत मानते हैं, वो छोटे भैया को बहुत मानते हैं। अरे ये मत देखो मानते किसको है, ये देखो कि तुम्हारा बचपना किसने पार कराया। जब तुम्हारे हड्डियों में दम नहीं था, तुम्हारी हड्डियों में ताकत नहीं थी, तुम रास्ते में चलते हुए किसी भी साइकिल से एक्सीडेंट और रिक्शे से एक्सीडेंट हो सकता था, मगर वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़े बाप, वो ताक में रहते थे कि मेरा बच्चा कहीं किसी के गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो आपके बचपना को होशियारी तक तो उन्होंने करा दिया, क्या आप उसका बुढ़ापा, उसके मौत तक नहीं पार करा सकते? ये ठानने की बात है। अलग हो गए, ठीक है, 2 4 5 बच्चे आपके हो गए, अलग हो गए, कोई मसला नहीं, चलो ठीक है। मगर ये तो सोचो कि हम पास केला लेकर जा रहे हैं, उस बूढ़े माँ बाप को एक एक केला तो ले आकर दे सकते हैं। अम्मी ये केला ले लो, ये गलत काम है। गलत, अलग होने का क्या मतलब हुआ? अलग होने का क्या मतलब हुआ? अरे जिसने अपना दूध पिलाया था, जिस बाप ने अपना पसीना बहाया था, उसको ये केला भी देने में शर्मा रहे हो। या बीवी की सुन्नत क्यों चाहे करो, मैं नहीं कहता, मगर इन्नल इंसान लफी खुस्र, आप घाटे में रहोगे, मैं घाटे में रहूंगा। और घाटे में रहते रहते मर गए तो हमने क्या पाया? पाया क्या? मैं नहीं कहता आप इतना दे दो, कुल दे दो, मगर जब आप गोश्त बनाते हो तो एक बोटी तो थोड़ा सालन उस माँ को ले आकर के अपने हाथ से अगर दे दोगे, उसको ले जाकर के, ये नहीं कि पोतों से, बेटों से, बच्चियों से कहा ले जा, अम्मा के दादी के दिया, ना ना ना, आप ले जाओ। अरे कितना बैतुल खला आपका गंदा बैतुल खला, आप जल्दी छूना नहीं चाहोगे, वो रोजाना आपका धोइए तब आप बड़े हुए। भैया ये जिंदगी अल्लाह करे इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान भी लाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले हैं। अब अमिलुस सालिहात, ये नेक अमल, ये नेक अमल अगर नहीं किया तो घाटे में है। ईमान लाया, नेक अमल नहीं किया तो भी घाटे में है। वतवासो बिल हक, इसको फैलाया नहीं तो भी घाटे में है। समझाया लोगों को कि अगर कोई ऐसा बेटा मिला आपको जो अपने माँ से बाप से नाराज है, अगर उसको समझाया नहीं, खुदा की कसम घाटे में आप हैं। वतवासो बिल हक, ये समझाना आपका काम है।
इमाम साहब हो, मुअज्जिन साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलवी साहब हो, चाहे अनपढ़ हो, ये सब का काम है कि अच्छी बातों का हुक्म करके मस्जिदों को भरे, माँ से मिलाएं, पड़ोसी से मिलाएं, मुकदमाबाजी खत्म कराएं। ये जिम्मेदारी है। कोई बीवी अगर बैठी है अपने मैके, आपको पता है, आप उसके घर जाए, समझाएं, फिर उसके शौहर को समझाएं, दोनों को समझा करके मिलाएं। मेरे भाई, एक मसला बता करके जा रहा हूं, अगर किसी लोगों में दुश्मनियां है, शौहर बीवी में या भाई भाई में या पड़ोसी पड़ोसी में, अगर आपके झूठ से वो दुश्मनी खत्म हो सकती है और सच से दुश्मनी बढ़ सकती है, तो आपका झूठ अल्लाह को पसंद है, सच आपको अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों? नफरतें अल्लाह नहीं सिखाता, अदावतें अल्लाह नहीं सिखाता। मेरे नबी तो कह रहे झगड़ा इतनी बुरी चीज है कि जब दो मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकले कि शबे कदर की तारीख है, मैं आज बता दूं चल करके कि फला तारीख को शबे कदर है, फला तारीख को शबे कदर है, चल के बता दूं। देखा दो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से उस झगड़े की नहुसत से अल्लाह ने शबे कदर की तारीख को उठा लिया। आज कहा जरूर जा रहा है कि 27वें रमजान को शबे कदर है, मगर उम्मत में इस पर पूरे तौर पर इत्तेफाक नहीं है। कोई एक ताक रात में ढूंढता है, कोई पूरे साल में कहता है, मगर ये झगड़ा इतनी बुरी चीज है। आज तो लोग चाहते ही हैं कि आप आपस में लड़ो। मेरे भाई, मुकदमाबाजी से बचो, कचहरी कोर्ट से बचो, मेरे भाई ये थाना पुलिस से बचो। कोई बात हो मेरी की, जमीन की, मेरे भाई उलमाए कराम जो मदरसे के हैं, मस्जिद के हैं, उनको लाओ, कुरान और हदीस लेके बैठ जाओ मेरे भाई, मगर अल्लाह के वास्ते कभी थाने के चक्कर में ना पड़ो। मैं हाथ जोड़, ये लूटने के लिए सब लोग बैठे हैं, ये चाहते हैं कि ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहें। तो मेरे भाई, दो मुसलमानों में आपस में सुलह कराओ, ये वक्त की जरूरत है। नफरतें खत्म कराओ, भाई भाई में मिलत है, पड़ोसी पड़ोसी में मिलत है। मेरे भाई, हम लोग अल्लाह के रास्ते में थे। मेरे भाई, कम से कम 50 साल की लड़ाई, कम से कम दोनों तरफ से 20 और एक तरफ से 11 लोगों का कत्ल हो चुका था। मेरे भाई, अल्लाह का करम है, जमात गई, पता चला उन लोगों ने सब कुछ अलग अलग कर लिया था। पता चला, हम लोग गए और जा करके बात की। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनत पर कब किसको हिदायत दे देंगे ये आपको नहीं पता। आपका काम है मेहनत करना। मेरे भाई, जब हम लोगों ने जा करके एक जो 11 आदमी का जिधर खून हुआ था उधर हम लोग गए और जा करके यही जुमला कहे कि हजरत, हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि 11 आपकी तरफ से, 20 उनकी तरफ से, अगर आप 2-4 और मार लेंगे और वो आप लोगों को 2-4 मार लेंगे तो क्या आप लोगों का हक अदा हो गया दुनियावी का? क्या आप लोग इस तरीके से एक दूसरे को कत्ल करके जन्नत में चले जाएंगे? तो कहा, मौलवी साहब उन लोगों से पहले बात कर लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए। मेरा एक साथी था, उन लोगों से मिलना था। उसने कहा फौरन कि मैं मिला हूँ। वो कह रहे हैं कि अरे हम लोग तो नहीं चाहते थे, मगर अब मैं क्या बताऊं, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो ये कह रहा है वो तैयार है। तो मैंने कहा कि भाई तो कह रहा है। अब हम लोग यहाँ से उठ करके वहां गए। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब सुना कि ये माफी मांगने के तैयार हैं, मेरे भाई 7 गांव के लोग इकट्ठा हुए जुमा के दिन, और दोनों जब मिले और जब रो रहे थे, मेरे एक साथी उस वक्त जमात के मेवात के थे, बड़े अल्लाह वाले वली थे, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब जब ये लोग गले मिल रहे थे, मैंने नूर यानी अनवार की बारिश देखी और ऐसी खुशबू उस गांव में महसूस की गई। लोग सूंघ कर बताए कि ऐसी इस गांव में कभी हम लोगों ने खुशबू नहीं देखी। तो किसी को मिलाने के लिए अगर कभी झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के वास्ते उनको जाकर के मिला दो। क्यों? इसलिए कि वो सच जिससे नफरतें वजूद में आए, उस झूठ से अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशी होगी, उस सच से नफरत होगी। तो मेरा मकसद यह है कि आप और हम जो वतवासो बिल हक है, हक बात की फरमाइश करना, हक बात की जो है तबलीग करना, ये सोचो जरा कि ठंडे दिल से खूब सोच करके जवाब देना कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा क्या थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा क्या थी कि लोग जन्नत में जाए कि जहन्नम में जाए?
जन्नत में जाए। तो आपके अम्मा, आपके अब्बा, आपकी अहलिया, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके मोहल्ले वाले, ये जो काम हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं, हर सोमवार और जुमरात को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के सामने पेश होता है। अब बताइए, मेरी बेटी बेनमाजी थी, मेरी बीवी बेनमाजी थी, मैं बेनमाजी था, मेरे अब्बा बेनमाजी थे, मेरी अम्मा बेनमाजी थी। अब सोचो जरा, मेरे मोहल्ले के लोग, चंद लोग मस्जिद वाले थे, बाकी बगैर मस्जिद वाले, तो बताओ आपके गांव के लोग नबी को तकलीफ दिए कि खुशी दिए? तो सिर्फ हम नबी को मानते हैं, अगर नबी की नहीं मानते तो नबी को तकलीफ जब पहुंचेगी तो बताओ नबी को किस तरीके से तकलीफ पहुंचती है। मैं आपको एक वाकया बता देता हूं, पूरा मारूफ के। मौलाना गए थे उम्रा करने के लिए। मेरे भाई, जब वो उम्रा करने पहुंचे हैं, कब्र अतहर पर सलाम पढ़ने के लिए जब पहुंचे हैं, तो जैसे करीब गए तो एक लंबा चौड़ा साफा बांधे हुए एक आदमी, मेरे भाई, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। शेख थे, अरब थे। तो करीब गए, सोचा पूछूं, मगर पूछ नहीं पाए। फिर चले, इसलिए कि वो रुक नहीं रहे थे, रोते चले जा रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन गए, फिर रो रहे। तीसरे दिन गए, फिर देखे, मगर बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा कि आज तो पूछूंगा कि आप क्या वजह के इतना रोते चले जा रहे हैं। मेरे भाई, जब एकदम करीब गए, एकदम ऐसे छूने वाले तो मुड़े, और अरब थे। उन्होंने कहा कि यही ने पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ खड़ा होकर क्यों रो रहा हूँ? कहा जी हज़रत। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब कोई दाढ़ी रखे हुए सलाम पढ़ता है तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं मुस्कुराकर, मगर जब कोई बगैर दाढ़ी रखे हुए सलाम पढ़ता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाता है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन फेर लेते हैं। तो वो अरब रो कर कहने लगे कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब दुनिया में अभी पर्दा नहीं फरमाए थे तो अबू जहल मार रहा था, अबू लहब मार रहा था, तो हिंदा कूड़ा फेंक रही थी, लोग मक्का से निकाल रहे थे। तो जब दुनिया में थे, इस्लाम की मेहनत कर रहे थे, इस्लाम को फैला रहे थे, तो लोग मार रहे थे, तकलीफ पहुंचा रहे थे, और इतना इतना मारते थे कि सर मुबारक से खून निकल निकल कर पांव मुबारक बिल्कुल जूती खून से तरबतर हो जाती थी। तो मैं इसलिए रो रहा हूं, वो हजरत कह रहे हैं कि जब दुनिया में थे, अभी पर्दा नहीं फरमाए थे, तो लोगों ने मारा और आंख से आंसू हमारे नबी के निकल जाते थे। आज जब मुसलमान कलमा पढ़ लिया है तो कल भी लोग तकलीफ पहुंचा रहे थे, आज तो मुसलमान तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो क्या मुझे इस पर रोना? तो मेरे भाई, आज से हम नियत करें कि हम अच्छी बातों का हुक्म करेंगे। व तवासो बिसब्र, इस पर कोई आपको कड़वी कसैली कहेगा, अरे बड़े आए हो बुजुर्ग, बड़े समझाने वाले आए हो, अरे अपना देखो, तो इस पर सब्र करो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुरान में है, व तवासो बिल हक़ व तवासो बिसब्र, अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको। मेरे भाई, ये काम अगर हम लोगों ने किया तो मेरे भाई ठंडे दिल से सोचो, दुनिया के अंदर से बुराई खत्म होगी। तो ये इंसान घाटे में रहेगा कि मुनाफे में रहेगा? मुनाफे में रहेगा। मैं आखिर में बात कहकर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। मेरे भाई, अगर हमने ठान लिया तो ठानने की वजह से आप ही में से कोई ऐसा, मऊ के अंदर एक नौजवान था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा उसको दीन की बात समझ में आई, उसने ठाना, मुझसे मिला है वो नौजवान, उसने ठान लिया कि मैं आज से अपनी जिंदगी बदल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ का खिदमतगार हुआ, बाप का खिदमतगार हुआ, मस्जिद को आबाद करने वाला हुआ, और मेरे भाई इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हुआ मौलवियाना भी पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप आलिम पढ़ो, मगर मैं ये तो जरूर कहूंगा कि आप कम से कम, आप और हम घाटे में तो न रहे। हमको अल्लाह ने जो भेजा है तो कहा, क्या कहा, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया? तो अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, तो फिर क्यों पैदा किया?
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरी जिंदगी गुजर गई 50 साल के करीब, आपकी भी धीरे धीरे गुजर रही है। किसी की 30 साल गुजर गई, किसी की 40 साल गुजर गई, किसी की 50 साल गुजर गई। मेरे भाई जो बची है, जो गुजर गई, उसको देख लो कि वो क्या जन्नत में जाने वाली है, नफे वाली है, क्या हमसे अल्लाह राजी हो जाएगा, क्या हौज़े कौसर पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आबे ज़मज़म पिलाएंगे, क्या इस तरह का अमल है? और अगर नहीं है तो आओ मिल के हम तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को घाटे यानी खसारे में नहीं रखेंगे, अपने बेटे को खसारे में नहीं रखेंगे, अपने बीवी को खसारे में नहीं रखेंगे। हम अपने पूरे खानदान को, पूरे मोहल्ले वाले को घाटे और खसारे से निकाल करके मस्जिद वाला बनाएंगे। घर में माँ बहनें मस्जिद वाली जो है नमाज पढ़ेंगी, घर के अंदर जगह बनाकर नमाज पढ़ेंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, पर्दे का इस्तेमाल करेंगी, नफरतें खत्म करेंगे, शौहर के हुकूक अदा करेंगी और शौहर अपने बीवी के हुकूक अदा करेंगे। मेरे भाई ये सब घाटे वाले काम से निकलकर नफे वाला काम हो जाएगा। अगर आपने और हमने नफे वाले काम के लिए ठान लिया, जैसे वो माजूर, वो लिंगड़ा, वो बेचारा ठान लिया, तो मेरे भाई उसने हज किया, फिर अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आपके नाम पर ज़बह कर दूं, ए अल्लाह मुझे तो कबूल कर ले। तो ठानने पर अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया और इस दुनिया से बेहतर जिंदगी आखिरत की, उसमें अल्लाह ने उसे बेहतरीन बदला नसीब फरमा दिया। तो मेरे भाई मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आज मौत आ जाए। आप उससे ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जो कब्रिस्तान है उसमें ज्यादा लोग बसते हैं कि आबादी में। हमारे परदादा वगैरह सब चले गए। मेरे भाई एक बुजुर्ग थे, रास्ते में एक राहगीर से पूछा कि भाई आबादी किधर है, उसने बता दिया। बुजुर्ग से पूछा एक आदमी ने कि हजरत आबादी किधर है, हजरत ने जो है कब्रिस्तान की तरफ बता दिया। तो वो वापस आया तो कहा कि हजरत वो तो कब्रिस्तान है, वहां आबादी कहाँ है, वो तो सब मुर्दे लोग हैं, कब्र है। तो हजरत जानते थे कि यहाँ भी वो वापस आएगा, खड़े थे। तो हजरत ने कहा ये बताओ इधर आबादी वाले उधर बसते हैं कि उधर के मुर्दे आकर इधर बसते हैं? तो कहा कि नहीं हजरत, वाकई मैं समझ गया कि आबादी वाले उधर बसते हैं। अरे इसी बंजारी में आज से 100-125 साल पहले वाले जितने थे वो सब कहाँ गए? वो सब के सब चले गए, कब्र में चले गए। तो बताइए जहां जाकर लोग बसते हैं वो आबादी हुई कि जहां से लोग उजड़ते हैं वो आबादी हुई? तो ये बंजारी और कोपा ये तो उजड़ने की जगह है, असल तो कब्र में है, जहां पर मेरे दादा भी है, मेरे चचा भी है, मेरी फूफी भी मुझे बहुत मानती थी, वो भी है, आपके भी न जाने कितने रिश्तेदार होंगे। तो एक लाइन लगी हुई है मेरे भाई। यहाँ कंट्रोल में आप चीनी लेने जाते हैं या कंट्रोल में आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं या गेहूं चावल लेने जाते हैं, तो वहाँ एक लाइन लगी हुई है कि जो पहले आया उसको मिलेगा, फिर दूसरे नंबर वाले को मिलेगा, फिर तीसरे नंबर वाले को मिलेगा, फिर चौथे नंबर वाले को मिलेगा। तो मेरे भाई वहाँ तो एक सिलसिला है, मगर दुनिया में आने का तो सिलसिला है, जाने का कोई सिलसिला नहीं है। चचा भी है, भतीजा चला, दादा है, पोता चला, अम्मा है, बेटा चला गया। तो जाने का कोई सिलसिला नहीं है कि अब आए हैं तो पहले दादा, फिर दादी, फिर अब्बा, फिर अम्मी, फिर मैं। नहीं 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 मेरे भाई, ये धोखा है, ये धोखा है कि अभी हम नहीं मरेंगे। अरे रास्ते में जा रहे एक्सीडेंट हो गया, जलजला आ गया। तुर्की में देख लो कैसा जलजला कुछ साल पहले आया था, कितने लोग मर गए। अफगानिस्तान में कैसा जलजला आया था, कुछ दिन पहले इसी इंडिया में जलजला आया था, उधर नेपाल में जबरदस्त जलजला आया था, कच्छ गुजरात का जलजला आया था, लोग खा पी कर सोए थे, एक रब ने मेरी जमीन हिला दिया, धम से गिरे, लाखों हजारों लोग मर गए। तो मेरे भाई आने का सिलसिला है, जाने का कोई तरीका और तरतीब नहीं है। वो तरतीब उलट गई, कभी पोता चला जाता है, कभी दादा चले जाते हैं। तो जब ये दुनिया छोड़ना ही है तो क्यों ना हम नेक बने, अच्छे बने, परहेजगार बने, अल्लाह जैसा चाहता है वैसे बने, जैसे मेरे रसूल चाहते हैं वैसे बने। मेरे रसूल की मेहनत का क्या मकसद था कि हम बेनमाजी रहे? मेरे नबी के पेट पर 2-2 पत्थर क्यों बंधे? इसीलिए कि हम बेनमाजी रहे, हम माँ बाप के नाफरमान रहे, हम जुमे वाले रहे। मेरे नबी एक दफा आखिरी वाकया बता दूं, मस्जिद नबी में बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे, बैठ करके हज़रत रज़ी अल्लाह तआला गए,
और पूछा, जाकर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरे, तो जब सलाम फेरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हाथ रख करके पाँव मुबारक पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इतनी लंबी लंबी नमाजें खड़े होकर पढ़ते थे, आप बैठकर पढ़ रहे हैं, आपके तो पाँव मुबारक फूल जाते थे, इतनी लंबी लंबी नमाजें खड़े होकर के पढ़ते थे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या वजह है? प्यारे आका रोने लगे। आप सुन के चले जाइए मेरे भाई, मैं कह के चला जाऊंगा मगर इस वाक्य को याद रख ले। मेरे आका रोने लगे, कायब हो रहा, 3 रोज से एक लुकमा भी नहीं खाया। क्यों? चाहते तो तिजारत करने का जबरदस्त तरीका था, चाहते तो कमाते खूब खाते, मगर आप कैसे, आप तक कलमा आ जाए, आप तक कैसे कुरान आ जाए, आप तक कैसे नमाज आ जाए, आप तक कैसे रोजा आ जाए, आप कैसे अच्छे बन जाओ, इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका तो सह लिए मगर मेहनत नहीं छोड़े। आओ उस नबी की मेहनत को आज सीने में रख करके इस अज़्म के साथ उठेंगे कि नबी के भूख की वजह से ये दीन हम तक आया है। हम खुद तो मिट सकते हैं मगर दीन को मिटने नहीं देंगे। कौन है जरा हाथ उठा करके नियत कर रहा है कि हम खुद मिट जाएंगे मगर नबी के दीन को मिटने नहीं देंगे। मस्जिदों को आबाद करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छी तरीके से रहेंगे और वो आमिलुस सालिहात जो अल्लाह का हुक्म है वो नबी के तरीके पर हम पूरा करेंगे। अब दुआ होगी, जिंदगी को बदले, जिंदगी में ठाने, एक अज़्म करें, एक इरादा करें, इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी मिल जाएगी, जोहर की नमाज भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में है पढ़ सकते हैं, आप फेरी पर है पढ़ सकते हैं, दुकान पर है पढ़ सकते हैं। मेरे भाई आपका ठानना आपको घाटे से निकाल करके इंशाअल्लाह नफे पर पहुंचा देगा। अल्लाह हम सबको घाटे वाली जिंदगी से बचाकर नफे वाली जिंदगी पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह, हम सब पापी हैं मौला, बहुत पाप किए, बड़े गुनाह किए मौला। मौला बोला तेरा घर उजड़ता रहा, तेरे घर में झाले पड़े, मकड़ियों ने जाला तना, गर्द में डाला, हम मस्जिद के बाहर रहे, अजान हुई मस्जिद में न गए। इलाहुल आलमीन तू हमें माफ कर दे। माँ बूढ़ी हुई, माँ बाप बूढ़े हुए, अल्लाह हमसे जैसी खिदमत होनी चाहिए थी नहीं हुई, बीवी बेचारी सब कुछ छोड़ कर आई, ए अल्लाह जैसे उसके हुकूक अदा करने थे नहीं हुए। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, छुप छुप करके खुल खुल करके न जाने हमसे कितनी गुनाहें हुई। ए अल्लाह, शैतान हमें बहकाया, कभी दिन के उजाले में कभी रात के अंधेरे में हमसे गुनाह कराया। हे अल्लाह, इलाहुल आलमीन, तेरे अलावा कौन है जिससे हम माफी मांगे। अल्लाह तेरे नबी ने हमें बताया है कि समुंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो गई, अगर कोई अल्लाह का नाफरमान कहता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तूने कहा है, तेरे नबी ने कहा है कि अल्लाह समुंदर के झाग के बराबर गुनाह है, उसे भी माफ कर दे। अल्लाह हम में से नौजवान भी है, हमारी माँ बहनें भी हैं, हमारी बच्चियां भी हैं, अल्लाह हमारे बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, या स्टेज पर बैठे हुए नेक लोग भी, मजमे में नेक लोग भी। अल्लाह सबने हाथ उठाए, बोला हमारे पाप को न देख, हमारे गुनाह को न देख, तू अपनी बात को देख। तेरे हबीब ने कहा है कि तू माफ कर देता है। अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता तू हमें माफ कर। अल्लाह तू माफ, अल्लाह अल्लाह
आज हमारे माफ न करने की वजह से और हमें माफी न मांगने की वजह से, अल्लाह मस्जिदों का आबाद न करने की वजह से, माँ बाप का दिल दुखाने की वजह से, अल्लाह गुनाहों में पड़े रहने की वजह से, शराबियों की वजह से अल्लाह हमारी बाबरी मस्जिद टूट गई। अल्लाह तेरा घर टूट गया, हम कुछ न कर सके। अल्लाह अल्लाह जिस तरीके से आंख के सामने टूटी है, अल्लाह तू उसे बनने की भी तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम मानते हैं कि हमारे गुनाहों की नौसत है, हम मानते हैं कि हमारे गुनाह जो ऊपर जाते हैं वैसे ही फैसले आते हैं। अल्लाह हम तो घाटे में है, अल्लाह हम जान गए, अल्लाह हमें घाटे से निकाल कर फिर वो वुसअत वाली जिंदगी, वो बुलंदी वाली जिंदगी, अल्लाह वो इज्जत वाली जिंदगी अल्लाह मुसलमानों को फिर नसीब फरमा दे। अल्लाह पानी, अल्लाह पानी की तरीके से खून बह रहा है आलम इस्लाम में, अल्लाह पूरे आलम में, अल्लाह हमारे खून की कोई कीमत नहीं। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह फिलिस्तीन में उनके और दफन करने वाला कोई नहीं, वो मासूम बच्चों का क्या कसूर है? गुनाह हमने किया, सजा उन्हें मिल रही है। अल्लाह नेक बनाकर हमारी दुआओं को कबूल करके अल्लाह दुनिया में तमाम मजलूमीन जो मुसलमान है अल्लाह तमाम मजलूमों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह किस मुझसे अपने मुसलमानों के लिए अल्लाह सबसे ज्यादा जलील रुसवा मुसलमान दुनिया में हो रहे मौला। हम मानते हैं कि हम पापी है, मुजरिम है, मगर अल्लाह तेरे नबी को मानने वाले मौला, अल्लाह तो अपने नबी की लाज रख करके हम सबको माफ करके फिर मुसलमानों को वो गलबा, वो इज्जत, वो बुलंदी नसीब फरमा। अल्लाह हमको हमारी गुनाहों को न दे, तू अपने हबीब के सदके में अपने हबीब को देख और अपने हबीब के सदके में हमें और तमाम उम्मत मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा कर फिर बुलंदी नसीब फरमा दे मौला। मौला या अल्लाह, अल्लाह गैर ताना वो करे अपने खुदा को बुला। अल्लाह हम मानते हैं कि हमसे आप नाराज है अल्लाह, अल्लाह हम मानते हैं कि तू नाराज है, मगर तेरे राजी करने के लिए ही अल्लाह ये जलसे का एहतमाम हुआ, यहाँ के लोगों ने चंदा दिया, ए अल्लाह स्टेज लगा, बल्ब जला, माँ बहने आई, ये भाई आए, को पास लोग आए, न जाने कहाँ से, अल्लाह ये तेरे राजी करने ही के लिए सब हुआ है मौला। ए अल्लाह तू राजी हो जा, ए मौला तू राजी हो जा, ए अल्लाह तू राजी हो जा, ए अल्लाह राजी हो करके फिर बुलंदी हुई और इज्जत नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन नसीब फरमा। ए अल्लाह, ए मौला, ए अल्लाह जिन बहनों की शादी नहीं हुई है अल्लाह उन्हें गैर से नेक साले खामिंद नसीब फरमा, जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई नेक साले बीवी नसीब फरमा। ए अल्लाह जिनकी शादियाँ हो गई उनके शौहर बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह औलाद और माँ बाप में मोहब्बत पैदा फरमा, भाई भाई में मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह पूरे घर में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमा, घर को जन्नत का नमूना बना, घर में हर घर के अंदर ए अल्लाह कुरान पाक की तिलावत की तौफीक नसीब फरमा, घर में हमारी माँ बहनें पांचों वक्त की नमाजी बन जाए इसकी तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने मर्द हैं ए अल्लाह उन तमाम लोगों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना। ए अल्लाह तू अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी न किसी को कभी न कभी खड़ा करता ही रहता है। ए अल्लाह हम सबको पूरे बन जा